क्या आपने कभी सोचा है कि एक बजट अनाउंसमेंट से शेयर बाजार एक दिन में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कैसे झेल सकता है? या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को 7% से ऊपर बांधने के लिए सरकार किस तरह से करोड़ों रुपए खर्चा करेगी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या डिसअपॉइंटेड करेगी? और शॉकिंग बात ये, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पे टैक्स बढ़ने से ट्रेडर्स के नींद कैसे उड़ गई? आज हम यूनियन बजट 2026 टू 27 की गहराई में जाएंगे, जहां हर अनाउंसमेंट एक पजल का टुकड़ा है जो भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को पूरा करता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आपके जेब, आपके जॉब्स और आपके फ्यूचर की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस और शॉकिंग सफर को, जहां हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक थ्रिलर फिल्म की प्लॉट। दोस्तों, सोचिए, भारत अभी भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौर से गुजर रहा है। ट्रेड वॉर्स, एनर्जी क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सब कुछ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में जो बजट पेश किया, वो एक युवा शक्ति ड्राइवन बजट था। मतलब युवाओं की ताकत पे आधारित। क्या ये सच में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाएंगे, या फिर ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स का सिलसिला है जो मार्केट को हिला देते हैं? आइए पहले समझते हैं बजट की मैक्रो पिक्चर। इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 26 के मुताबिक FY26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्मीद थी, और अब FY27 के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% बजटेड है। फिस्कल डिफिसिट को 4.4% से घटाकर 4.3% ऑफ जीडीपी कर दिया गया है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन का संकेत है। मतलब सरकार खर्च को कंट्रोल में रख रही है, ताकि डेबिट टू जीडीपी रेशियो 56.1% से घटकर 55.6% हो जाए और FY31 तक 50% ±1% पहुंच जाए। ये शॉकिंग है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में सरकार ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस बना रही है। लेकिन ये कैसे होगा? जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े इन्वेस्टमेंट से। अब ये पॉइंट जुड़ता है बजट का सबसे बड़े हाईलाइट से, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स, जो FY27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ रखा गया है, जो जीडीपी का 3.1% है। ये पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ से बढ़कर है। सोचिए, ये पैसे कहाँ जाएगा? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और एनर्जी सेक्टर में। मिसाल के तौर पे सरकार ने 7 एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए और एक डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। इससे ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन ये मिस्टीरियस है। ये सब पोल बाउंड स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को फायदा पहुंचाने के लिए है। बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जिक्र है, जो ऑफिशियल मिनरल्स के लिए जरूरी है। ये भारत की एनर्जी ट्रांजिशन को बूस्ट करेगा। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? ये राज खुलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बजट का फोकस स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे है। सेमीकंडक्टर्स, एआई, फार्मास्यूटिकल्स। ISM 2.0 लॉन्च किया गया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटलेट 40,000 करोड़ बढ़ा दिया गया और बायोफार्मा शक्ति स्कीम 10,000 करोड़ के साथ अनाउंस हुए, जो इंडिया को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब बनाने का लक्ष्य रखती है। ये शॉकिंग है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन अब एआई और सेमीकंडक्टर्स में जंप लेना चाहता है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है, जहां सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को 2000 करोड़ से टॉप अप किया गया। लेकिन ये सब MSMEs के बिना अधूरा है। अब देखिए कैसे ये पॉइंट MSMEs से जुड़ता है। सरकार ने 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड अनाउंस किया, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रोथ कैपिटल देगा। ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम को
एक्सपांड किया जाएगा ताकि एमएसएमईज को इजी फंडिंग मिले। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बूम है क्योंकि युवा शक्ति थीम के आधार ये जॉब्स क्रिएट करेगा। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि न्यू लेबर कोड्स से फॉर्मलाइजेशंस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि बजट में बोल्ड टैक्स रिफॉर्म्स नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अटैक कर सके। नो मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट, ये डिसअपॉइंटमेंट का सबब है। अब ये डिसअपॉइंटमेंट कैसे मार्केट पे असर डाल रहा है, चलिए इस मिस्टीरियस मार्केट क्रैश की तरफ। बजट डे पे सेंसेक्स और निफ्टी ने इंट्राडे हाई देखा। सेंसेक्स 82,726 तक पहुंचा, निफ्टी 25,440 तक, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट्स हुए क्रैश शुरू। सेंसेक्स 1,547 से 1,800 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ, निफ्टी 25,000 के नीचे। ये वर्स्ट बजट डे फॉल था 6 से 7 सालों में। इंडिया VIX 14% बढ़ गए। क्यों? सबसे बड़ा शॉक था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का हाई डेरिवेटिव्स पे। फ्यूचर्स पे STT 0.02% से बढ़कर 0.5% और ऑप्शंस पे 0.01% से 0.15%। ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कर्व करने के लिए है, लेकिन ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के लिए ये नुकसान का सबब बना। मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ से ज्यादा को लॉस हुआ। रूपी भी डेप्रिसिएट हुआ 92 USD के पर। FII आउटफ्लोज बढ़े क्योंकि नो FII फ्रेंडली मेजर्स, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन 2 फरवरी को पार्शियल रिकवरी हुआ। सेंसेक्स 1.17% अप होकर 81,666 पहुंचा, निफ्टी 25,000 के ऊपर। वैल्यू बाइंग इन बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा स्टॉक से। लेकिन ये वोलाटिलिटी का संकेत है। अब सोचिए ये कैसे सेक्टर्स को इफेक्ट करता है। डिफेंस सेक्टर्स में एलोकेशन 7.84 लाख करोड़ जो 15.80% बढ़ा। कैपिटल आउटलेट 2.19 लाख करोड़ 21.83% अप। ये एयरक्राफ्ट एरो इंजीनियर्स USA पे फोकस है। टैक्स हॉलीडे फॉर FISC यूनिट्स एयरक्राफ्ट लीजिंग पे 20 इयर्स तक एक्सटेंड। BCD एक्सेम्पशन ऑन रॉ मटेरियल्स फॉर एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ये एरोस्पेस को बूस्ट करेगा। अब एनर्जी सेक्टर की बात, 20,000 करोड़ CCUS टेक्नोलॉजीज के लिए क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स के लिए BCD एग्जम्पशंस। ये एनर्जी सिक्योरिटी का राज है जो ग्लोबल डायनामिक्स में जरूरी है। केमिकल सेक्टर में टेक्सटाइल पार्क्स, केमिकल पार्क्स, रेल फ्रेट कॉरिडोर्स। फार्मास्यूटिकल में डेवलपमेंट पार्क्स, स्टार्टअप्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स। मैन्युफैक्चरिंग पुश से बेनिफिट। अभी टैक्स चार्जेस की तरफ आइए। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव। बायबैक्स एप कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर। नो चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब्स, लेकिन रिलीफ्स जैसे ऑटोमेटेड NILTDS सर्टिफिकेट्स, नो टैक्स ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, TCS ऑन ओवरसीज ट्रैवल फ्लैट 2%। ये मिडिल क्लास के लिए रिलीफ है, लेकिन ओवर टैक्सेशन ऑन कैपिटल मार्केट्स की शिकायत है। LTCG और STCG हाइक से इन्वेस्टर्स परेशान। अब ये सब गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट्स से कैसे जुड़ता है? बजट डे पे गोल्ड और सिल्वर क्रैश हुए, स्ट्रॉन्गर डॉलर और लिवरेज्ड अनविंडिंग से। ये रेयर क्रॉस एसेट स्लाइड था। इन्वेस्टर्स अब सोच रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। NPS फॉर मेडिकल फंड्स, स्मार्ट बेटा फंड्स। दोस्तों, ये बजट स्टेबिलिटी ओवर बिग बैंग रिफॉर्म पे फोकस है। युवा शक्ति से ड्राइव इन, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पे थ्रस्ट। लेकिन मिस्टीरियस है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट ना होने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे सस्टेन होगा। शॉकिंग मार्केट रिएक्शन से सबक ये है कि पॉलिटिक्स का इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ये कि इंफ्रा लेड ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पुश से 7% ग्रोथ अचीवेबल है। RBI की अपकमिंग MPC और Q3 अर्निंग्स देखने लायक है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर अनाउंसमेंट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो आपके लाइफ को टच करता है। क्या आप तैयार है इस बैड लक के लिए? सोचिए, डिस्कस कीजिए और इन्फॉर्म्ड रहिए। जय हिंद, जय भारत।